आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दानिश अबरार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में जिला प्रभारी पी.के. मिश्रा सहित मंगेश त्यागी, विनोद त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, डॉक्टर अनवर बेग, प्रदीप राणा, कपूर सिंह सिसोदिया, योगेंद्र तोमर, अनुज त्यागी, नितिन त्यागी, बीना भट्ट, रेखा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने कहा कि पिछले 11 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियां घर घर तक पहुंचानी होगी, क्योंकि विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगेश त्यागी ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर अनेकों आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में विकास की गति पूरी तरह से रुकी हुई है। कांग्रेस के शासन के समय, शीला दीक्षित सरकार के समय दिल्ली में काफ़ी विकास हुआ था, लेकिन उसके पश्चात विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कपूर सिंह सिसोदिया ने भी अपने विचार रखे और कांग्रेस को एकजुट करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आरंभ में सभी कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का शाल पहनाकर और फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन भी किया। जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने कहा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जनता को जोड़ने के लिए अनेकों अभियान भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा आमरण अनशन भी किया गया और धरने प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बेहतर परिणाम होगा और कांग्रेस अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों को हराकर कामयाबी हासिल करेगी। किसान कांग्रेस नेता विनोद त्यागी ने कहा कि हमें गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता को कांग्रेस से जोड़ना होगा और घर घर कांग्रेस को पहुँचाना होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि इन सभी बातों से ऊपर उठकर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी होगी, भाजपा और आम आदमी पार्टी को परास्त कर सके। नवरात्रों का पहला दिन है और इस दिन पे हम एकत्रित हुए हैं और अबरार साहब बहुत ही अनुभवी और जिम्मेवार व्यक्ति हमारे बीच में हैं, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। छात्र राजनीति से शुरू किया और सरकार में और संगठन में लंबे समय तक काम किया। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने खड़के साहब ने उनके अंदर कुछ क्षमता देखी और उसके कारण हमारे जिले का उनको इंचार्ज लगाया, दिल्ली का इंचार्ज लगाया। मैं विशेष रूप से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जो भी उनका धन्यवाद करें। करावल नगर और इस बुराड़ी की मीटिंग के अंदर मैं अपने तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस समय पे आए। मैंने भी लगभग पूरे जिले में 4-5 हज़ार लोगों तक मैसेज भेजे। रविंद्र जी ने भी बहुत सारे लोगों को संपर्क किया, लेकिन ये जो मीटिंग थी वो कांग्रेस के मेन लोगों की थी। कुछ लोग हमारे और बीच में आ सकते थे। जिस तरह से कहा गया कि जो साथी हमारे चुनाव लड़े हैं दिल्ली नगर निगम का, लेकिन नहीं आ पाए, वो कारण भी हो सकता है। उमा शर्मा जी ने मेरे से जरूर कहा कि मैं 9 दिन व्रत रखती हूँ और आज पहला नवरात्रा है, तो मेरे तो घर में पूजा करते बहुत लंबी होती है, तो कई साथियों के घरों में हो सकता है कुछ पूजा भी रही हो। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेखा जी को, देवेंद्र जी को, और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि रेखा जी ने 77 लोगों के घरों पे जाके, जो आदरणीय देवेंद्र यादव साहब हमारे पीसीसी के चीफ हैं, उन्होंने कार्यक्रम दिया था कि हम सब लोग अपने साथियों के घरों पे, अपने गली मोहल्ले में जाएं, 4, 5, 8, 10 लोगों के ग्रुप में जाएं और कुछ घरों पे जाके कांग्रेस के झंडे जरूर लगाएं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेखा जी को। उन्होंने 77 घरों के झंडे लगाए और उनके नाम, टेलीफोन नंबर तक हमें दे रखे हैं, तो मैं बधाई की पात्र है। 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, देवेंद्र जी और साथ में थे।
उस दिन अमरलता सांगवान जी ने भी ज्वाइन की थी, तो उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज भी 3-4 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन उसमें उसको बुखार हो गया मेन आदमी को, तो उसने कहा जी अगली बारी ज्वाइन कर लूंगा, आज वो फीवर में है। तो आज भी उनका ये प्रयास था, उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, चुनाव के अंदर आप लोग बधाई के पात्र हैं कि लोकसभा के चुनाव के अंदर जब डॉक्टर कन्हैया कुमार यहाँ से लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और अच्छा प्रयास किया, और उस प्रयास के अंदर जो है जिन पार्टी ने एक न्याय पत्र बनवाया था, उस न्याय पत्र को जिन लोगों ने 100 घरों में जाके बांटा और उसका काउंटर स्लिप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या जिला कांग्रेस कमेटी में या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जमा कराया, उनके लिए हमने प्रशंसा पत्र बनवाया और 540 लोग इस प्रशंसा पत्र को ले चुके जिन्होंने प्रदेश में वो जमा कराया था। आप में से भी कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके काम को प्रोत्साहन भी मिलता है। देवेंद्र यादव जी भी इसको साइन करते हैं और तब ये दिया जाता है। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी भी इसको साइन कराया गया था, तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति छूट गया है और उसने मेहनत की है तो वो अपना ले सकता है, वो उसका हकदार है, लेकिन उसका नियम यही है कि 100 से ज्यादा न्याय पत्र जिन लोगों ने अपने घरों में, जिन लोगों के घरों में जाके चुनाव में बांटे थे। बहुत ही सम्मानित हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रविंदर त्यागी जी, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर पीके मिश्रा साहब, भाई हर्ष चौधरी जी, हेमचंद सैनी साहब, विनोद जी, नितिन त्यागी जी, अनुज जी, सुरेंद्र जी, भाई मंगेश त्यागी जी, देवेंद्र जी, प्रदीप जी, बिंदल साहब, राजेश कोलिया साहब, राज ठाकुर जी, बलजीत भाई, परवीन भड़ाना साहब जो हमारे धड़ोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था चुनाव के बीच में। जिस तरह से अबरार साहब यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं, लेकिन 2 ही ब्लॉक अध्यक्ष थे। हमने जो कमेटी बनी थी चुनाव के दौरान उसमें बातचीत रखी और हमने 3 लोगों को यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था उस टाइम पे। उनमें एक है परवीन भड़ाना साहब, बराबर वो कार्य कर रहे हैं। भाई सुजीत सिंह जी हैं, भाई चंदन चौबे जी हैं। इन 3 लोगों को उसमें बनाया गया था और तब से बराबर मजबूती से काम कर रहे हैं। इन्होंने पोलिंग एजेंटों के नाम दिए थे, पोलिंग एजेंट बनाए गए थे, उनके 17 सी फार्म भी इन्होंने कलेक्ट किए थे और उसी के हिसाब से हमने वहाँ पे चैलेंज भी किया था। जब काउंटिंग थी तो काउंटिंग वाले दिन जो है मैं अंदर ही बैठा था एडीएम साहब के पास, तो एक आदेश भागवत जी, अपने ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर जी और खेमचंद सेन जी, मेरे बड़े भाई विनोद त्यागी और छोटे भाई नाम में बाकी सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो एजेंडा है मीटिंग का, वो एजेंडा ये है कि सब पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें जो ध्यान देना है सर, बूथ मजबूत करना है। और हमारे यहाँ सर जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटियाँ हैं, जो आप यहाँ प्रभारी बन गए हैं सर, इसी में ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम यहाँ हमारा जो संगठन है वो मजबूत किया जाए सर, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष थे बुरा न माने, क्योंकि हमारी जो टीम इनकी होगी तो वो सब हम फिर बूथ पे जाएंगे सर उसी हिसाब से। तो इस पर थोड़ा नोट करके सर बूथ के लेवल पे काम शुरू करा जाए, तभी हम आने वाले समय में इलेक्शन में जा सकते हैं। तो बूथ मजबूत होगा तो उसमें बड़ी दिक्कत आई थी बूथ लेवल पर। काफ़ी ब्लॉकों में 17 सी फॉर्म था सर, काफ़ी वापसी आई, जिसकी वजह से हमें वहाँ बैठने के लिए लोग भी थे। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सर बूथ लेवल पे है, उसे मजबूत किया जाए। बाकी उसके लिए सब एक साथ इकट्ठा होकर के इसके लिए काम करें, ना कि ये देखने के वो अलग है आदमी, वो अलग है। मैं दूसरी बात और ये कहना चाह रहा हूँ सर, टिकट मांगने का हक सभी को है, हर कार्यकर्ता को है, छोटा हो या बड़ा हो। तो पहले तो पार्टी मजबूत की जाए, पार्टी मजबूत होगी, टिकट चाहे किसी को भी मिले, कोई भी मिले, वो तो पार्टी का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी मजबूत, बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, इस पर विशेष ध्यान दे करके सब इकट्ठा करके बैठाइए। आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, पीके मिश्रा जी से भी कई बार बात हुई है, तो हमें इकट्ठा बैठा करके सर इस समस्या का निजात आप करें। अगर पार्टी मजबूत करनी है, विधानसभा बुराड़ी विधानसभा मजबूत करनी है सर, ये सब बिखरे हुए हैं, सब अलग अलग हैं, तो यहाँ थोड़ा ग्रुप है, एक
नितिन कह रहा गुटबाजी नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। गुट हर जगह होता है, ये नहीं है कि बुराड़ी में ही, सभी जगह होता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, गुटबाजी छोड़कर एकत्रित हुई, इकट्ठे हुए और बूथ मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। चाहे टिकट पार्टी किसी को मिले उसके साथ लड़ेंगे, उसके लिए सब काम करेंगे। धन्यवाद। पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, हर स्तर पर कांग्रेस, चाहे वो पूर्वांचल कांग्रेस हो, चाहे वो माइनॉरिटीज कांग्रेस हो, चाहे वो ओएसी ओबीसी, किस जो भी कांग्रेस है उसको, महिला कांग्रेस है, उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए। और आज उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे प्रभारी जी जो दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं वो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि समय से तो आप सब लोग आए, और माता की पहला नवरात्र है कि उसकी भी शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को वाकई में एकजुट होना पड़ेगा, तेरा मेरा छोड़ इस कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग आपस में ही और सामंजस्य में ही अगर बैठे रहे, ये समय है, ये दौर है हमारा आगे बढ़ने का। कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन बड़े ही उल्लास से पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया गया। वाकई में देखा हम लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह पे बेहतरीन आने के साथ उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में एआईसीसी की तरफ से लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली के इंचार्ज हैं। आप दानिश अबरार साहब राजस्थान से आते हैं, विधायक रहे हैं। आपके पिता अहमद अबरार साहब कांग्रेस पार्टी का स्तंभ रहे हैं राजस्थान के अंदर, केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं। और उन्हीं की विरासत को, मोहब्बत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दानिश अबरार साहब भी क्षमा कर देना प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। दानिश साहब, कुछ बात कहूंगा, कुछ सुनी भी है यहाँ पे मैंने। एक बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता भाई, क्या नाम, राजेश, अच्छी बात है, लेकिन बातों को कहने का तात्पर्य इस तरह होना चाहिए कि आप अपना काम भी कर जाए, दूसरे को बुरा भी ना लगे। जोश नहीं, प्यार से। प्यार इतनी बड़ी चीज है, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार। और प्यार से ही अपना ऐसी वाणी बोलिए, मन का बात हो और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। तो वाणी में जुबान सीरी और मुलंगिरी, जुबान में अगर सीरी है तो किसी भी मुल्क पे आप राज कर सकते हैं। जुबान इतनी बड़ी चीज है, जुबान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बातें तो बहुत है, कहने भी चाहता हूँ, और लंबा समय ना हो, लेकिन कुछ मुझे रोकना भी मत, थोड़ी सी तो कह दीजिए, आपकी प्रार्थना है। दोस्तों, साथियों, मैं गलती खा गया, किसी कारण, किसी के कहने से बीच में कुछ ऐसे नेता हो जाते हैं, उनके गुस्से नशे से मैं अपनी इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में प्रभारी पद भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ ऐसा लगा जैसे मैं कहीं गैर खड़ा हूँ, अपनापन वहाँ रास नहीं आया बिल्कुल। क्योंकि वो जो कहावत है, तुलसी उस घर जाइए जहाँ सम्मान मिले, मान मिले, वहाँ मत जाइए जहाँ अपमान मिले। कुछ भी है, ये घर वो घर है, इस घर का कोई मुकाबला नहीं है, कहीं भी कोई नहीं। कुछ